मिस्सा इंडिया मीडिया प्राइवेट लिमिटेड एक ISO सर्टिफाइड मीडिया कंपनी में सभी दर्शकों का अभिनंदन है। बड़वानी से अमजद मंसूरी की रिपोर्ट। बड़वानी कोतवाली में आया पहला ट्रिपल तलाक का मामला। बड़वानी जिला मुख्यालय कोतवाली में आया पहला ट्रिपल तलाक का मामला। पानवाड़ी में रहने वाले इमरान मंसूरी ने अपनी पत्नी को रजिस्ट्री एवं मौखिक दिया तलाक। बड़वानी। दरअसल कोतवाली बड़वानी में पीड़िता साबिया मंसूरी ने TI श्री राजेश यादव के समक्ष पहुंचकर पति इमरान मंसूरी के द्वारा रजिस्ट्री एवं मौखिक 3 तलाक देने की घटना बताई। TI श्री राजेश यादव द्वारा मुस्लिम विवाह एवं तलाक संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत इमरान के विरुद्ध FIR दर्ज कर इमरान को लिया कस्टडी में। मामले में विवेचना जारी। गौरतलब है कि इमरान ने 2 दिन पूर्व ही दूसरा विवाह किया है। बड़वानी से अमजद मंसूरी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? जी सबिया मंसूरी नाम कहाँ है। रहते हो? हम कुक्षी में रहते हैं। यहाँ पे शादी करी है बड़वानी में। कितने शादी की थी आपने? 5 साल हो गए हमारी शादी। क्या नाम है आपके? इमरान मंसूरी। कहाँ रहते हैं? यहीं बड़वानी में ही रहते हो बड़वानी में कहाँ रहते हैं? पानवाड़ी मोहल्ले में। क्या किया उन्होंने आपके साथ? और थाने क्यों आए हो आप? जी हमको बहुत परेशान किया है बच्चों के लिए, और तलाक भी रजिस्ट्रेट करके भेजा है, हमको बताया भी नहीं है, और दूसरी शादी भी कर ली है उन्होंने, और बहुत परेशान किया है हर चीज़ के लिए, दहेज वगैरह के लिए। हमको मारने पीटने तक की धमकियाँ बहुत दी और मारा भी है घर पर बहुत अक्सर। रजिस्ट्री के माध्यम से कब दिया तलाक आपको? कितना दिन कब आया? अभी समथिंग अभी कुछ ही टाइम हुआ है, ज़्यादा वक्त नहीं हुआ। 5 दिन के अंदर के बाद? हाँ जी। क्या आपने क्या इसके संबंध में क्या कार्रवाई किया है आपने? जी हमने पहले दहेज के लिए भी करी थी कार्रवाई, और FIR हो गई दहेज की अभी आपकी? जी हो गई है उसकी। 3 तलाक की FIR कराई है आपने? जी इसकी अभी बोला है, अब वो हो सके जितनी जल्दी हो जाए तो अच्छी बात है। 3 तलाक का क्या केस रजिस्टर्ड हुआ? ये मुस्लिम महिला है, वो अपने पिताजी और परिवार के साथ में आई थी, और उसने अपने पति, जो उसका पति इमरान मंसूरी है, पानवाड़ी के रहने वाला, उसने इनको 3 तलाक दे के जो है लिखित में सूचना दी और मौखिक रूप से बोला कि मैं तुमको तलाक देता हूँ। तो जो अभी नया कानून है मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019, उसकी धारा 3 और 4 के तहत इसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है, और इसमें अब इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो आरोपी राउंड अप? हाँ, आरोपी को पुलिस ने कस्टडी में ले लिया। सर एक और कोई सा केस भी है क्या क्रूरल्टी का? हाँ, इसके पहले भी ये महिला जो है, इसने दहेज 498 की FIR इसके खिलाफ कराई थी, लेकिन उसके बाद भी इसके पति में कोई सुधार नहीं हुआ, और फिर ये जो है इस टाइप से इसने तलाक की घोषणा कर दी। बड़वानी से अमजद मंसूरी की रिपोर्ट। जमीन में अचानक हुआ कंपन, ग्रामीणों ने महसूस किए झटके। जमीन में अचानक हुआ कंपन, ग्रामीणों ने महसूस किए झटके। सिलावत। सोमवार दोपहर को सिलावत में जमीन में अचानक कंपन हुआ। ग्रामीणों ने झटके भी महसूस किए। कुछ लोगों ने धमाके की आवाज सुनाई देने की बात भी कही है। इस घटना के बाद कई लोग घरों से बाहर निकल आए और आपस में चर्चा कर एक दूसरे से घटना की जानकारी लेते नजर आए। बस स्टैंड तथा बाईपास के व्यवसायियों ने भी कंपन महसूस किया। ग्रामीणों के अनुसार यह घटना दोपहर 1:40 से 45 मिनट के बीच हुई। हालांकि कुछ सेकंड हुई इस घटना में फिलहाल कहीं कुछ नुकसान नहीं हुआ है। कंपन की इस घटना पर कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर भी जानकारी शेयर की और एक दूसरे से जानकारी लेते रहे। बड़वानी से अमजद मंसूरी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? देवेंद्र भावसार। क्या हुआ? मैं मोबाइल देख रहा हूँ बेड के दुकान में। अचानक मेरे को धरती कंपनी की आवाज़ सुनाई दी और मेरी दुकान के कांच भी एकदम बजने लगे। तो मैंने सामने देखा कि किसी और को महसूस हुआ करके, सामने दुकानदार को मैंने पूछा तो उनने बताया कि हाँ ऐसा कुछ मेरे को भी लगा। कितने बजे घटना है? ये 1:45 के समथिंग। मेरा नाम मनीष गुप्ता है। क्या हुआ? मैं भाजपा मंडल अध्यक्ष सिलावत हूँ। आज दोपहर को जब हम लोग बैठे थे तो अचानक धरती में कंपन सा हुआ। 1:42 पर धरती के अंदर ऐसा लगा जैसे कुछ उसके अंदर कुछ
आपस में कुछ टकराया, कुछ घर्षण हुआ और कंपन जैसा हुआ और धरती हिलने जैसा पूरा महसूस हुआ। कुछ नुकसान हुआ है क्या सर? हाँ, जो टेबल पर कप वगैरह लगे थे वो आपस में मतलब हिल के नीचे गिर गए, टूट गए वो। किसी अधिकारी को जानकारी दी आपको? अभी तक तो कोई जानकारी नहीं दी है, परंतु इस चीज़ का आपस में सारे लोग चर्चा कर रहे हैं कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ ये अचानक। पूरे गांव में ऐसा हुआ? हाँ, ऐसा पूरा गांव में महसूस हुआ है। सिलावत पूरे गांव में महसूस हुआ है। आसपास के एरिया में कहीं जानकारी? आसपास के एरिया में शायद हुआ हो, किसी को आसपास की जानकारी नहीं है, पर लगभग सिलावत के आसपास ऐसा हुआ है। पहले कभी हुआ है ऐसा? ऐसा पहले 1-2 बार हुआ था, बाकी काफ़ी समय पहले हुआ था। ये अभी की घटना नहीं है ये, पर जो आज हुआ वो 1:42 पर ये घटना घटी है। फिरोज मंसूरी। क्या हुआ है? यहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे और इस तरीके से जैसे धमाका हुआ और फिर कंपन हुई, टीन शेड वगैरह सारे हिल गए और हमने देखा कि यहाँ पे जमीन में पैरों में कंपन हुई और जो एक जोर का धमाका हुआ। कितने बजे घटना? ये 1:40 मैंने टाइम देखा था, 1:42 पे। वो कितनी दूर में हुआ? यहाँ से 8-10 किलोमीटर तक मुझे खबर आई है कि वहाँ तक कंपन हुआ है। कोई नुकसान हुआ? नहीं, नुकसान तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये टीन शेड वगैरह हिले हैं, आवाज आई है, जैसे कंपन हुआ है आवाज आई है, पत्रे हिले हैं, ये चादर लगी हुई हिली है। बड़वानी से अमजद मंसूरी की रिपोर्ट। डीएम ने बाइक से गिरे युवक को वाहन से पहुंचाया अस्पताल, स्वयं पहुंचकर देखी इलाज की व्यवस्थाएं। नागलवाड़ी। बड़वानी 25 अक्टूबर रविवार को नागलवाड़ी क्षेत्र के किसानों से संगोष्ठी के माध्यम से चर्चा करने हेतु दौरे पर निकले बड़वानी डीएम श्री शिवराज सिंह वर्मा ने नागलवाड़ी मार्ग में मोटरसाइकिल से अनबैलेंस होने से गिरे एक युवक को स्वयं उठवाकर उप संचालन औद्योगिकी की गाड़ी से अस्पताल पहुंचवाकर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई है। डीएम ने स्वयं भी अस्पताल पहुंचकर युवक के इलाज की व्यवस्था का निरीक्षण कर डॉक्टरों को निर्देशित किया है कि युवक की चिकित्सा में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। नागलवाड़ी स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ स्टाफ को मिलेगा शो कॉज नोटिस। नागलवाड़ी किसानों से संगोष्ठी हेतु जा रहे डीएम ने मार्ग में एक युवक को मोटरसाइकिल से गिरे हुए देखकर अपने वाहन के काफिले को रुकवाया एवं युवक को तत्काल अपने ड्राइवर एवं साथी अधिकारियों के माध्यम से उप संचालक औद्योगिकी की गाड़ी के माध्यम से नागलवाड़ी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। युवक को ले जा रहे वाहन के साथ चल रहे डीएम को जब नागलवाड़ी के स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य विभाग का कोई भी अमला उपलब्ध नहीं हुआ तो उन्होंने तत्काल युवक को शासकीय वाहन से ही ओझर के स्वास्थ्य केंद्र पहुंचवाकर उसका समुचित इलाज करवाया। मौके से ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अनीता सिंगारे को मोबाइल पर नागलवाड़ी स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत समस्त अधिकारियों कर्मियों को शोकॉज नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। बड़वानी से अमजद मंसूरी की रिपोर्ट। बड़वानी से अमजद मंसूरी की रिपोर्ट। हम सड़क निर्माण के विरोधी नहीं, पीड़ितों ने कहा हमारे साथ अन्याय ना करें पीडब्ल्यूडी विभाग। सेंधवा। युवाओं ने लगाए नारे, कहा जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, लड़ेंगे जीतेंगे। बलवाड़ी से गेहरू घाटी स्टेट हाईवे के निर्माण कार्य में लापरवाही बरतने तथा जमीन कुएं ट्यूबवेल आदि का नुकसान और रोड निर्माण अधिग्रहण कार्य को लेकर आदिवासियों किसानों ने एसडीएम कार्यालय पर एसडीएम सेंधवा के नाम ज्ञापन दिया। संबंधित अधिकारियों से गंभीरता पूर्वक फेस टू फेस चर्चा की गई। बताते चलें कि बड़ला कार्यालय में दिनांक 14 मई 2019 को तत्कालीन बड़वानी डीएम के नाम ज्ञापन भी दिया गया था। आज तक ज्ञापन देने की ये समावधि 1.5 वर्ष हो चुकी है, जिसका कोई निराकरण नहीं हुआ है। आदिवासियों की निजी जमीन का अधिग्रहण चरम सीमा पर चल रहा है, जिसका उदाहरण बलवाड़ी गेरू घाटी स्टेट हाईवे जीता जागता उदाहरण है। पीड़ितों ने कहा संबंधित अधिकारी उचित न्याय करें, अन्यथा क्रमबद्ध आंदोलन किया जाएगा। पीड़ितों और संबंधित अधिकारियों की तीखी बहस के बाद मौखिक रूप से आश्वासन दिया गया। सेंधवा एसडीएम द्वारा उचित न्याय करने का भरोसा दिलाया। साथ बड़ला तहसीलदार मंगलवार को घटनास्थल पर मुआयना करेंगे। बड़वानी से अमजद मंसूरी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं खबरों की खबर, अग्निचक्र लाइव न्यूज। वर्ला तहसील का जो ग्रामीण क्षेत्र है धरौली बलवाड़ी रोड निर्माण कार्य चल रहा है अपना रोड हिसाब से पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से। तो उस ज़मीन पे जो रोड के जो अधिकारी पीडब्ल्यूडी के वो 2-3 बार आए हुए हैं और अलग अलग बातें किसानों को बताते हैं कि भाई ये
रोड जो है दोनों तरफ 7 मीटर से अंदर नहीं जाएगा। फिर एक बार आए तो 8 मीटर नापा था उन्होंने, फिर पिछली बार आए तो 7 मीटर नापा, फिर और आए तो 5 मीटर नापा। तो जो पोल गाड़े हुए हैं उन्होंने चिन्हांकन किया हुआ है। इस हिसाब से किसानों में ये कंफ्यूजन है, ध्यान है कि भाई हमारे मकान ट्यूबवेल और जो कुएँ और ज़मीन वो उसमें अधिग्रहित की जा रही है। इस बात को लेके किसानों ने और किसान पुत्रों ने वाला तहसील कार्यालय में 14/5/2019 को ज्ञापन दिया था तहसीलदार महोदय वाला के नाम पे। और 1.5 साल पहले लगभग तो अब तक हमारा जो है उस समस्या का निराकरण नहीं हो पाया है। आज आए तो क्या चर्चा हुई आज? तो आज जब हम ज्ञापन देने आए और हमारे जो